अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो पीएम ट्रिपल एस 2024 सेशन के सभी बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ पीएम ट्रिपल एस 2026 की सिलेक्शन लिस्ट के बारे में, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज 7 अगस्त है और आज आपका राउंड 1 का जो सिलेक्शन लिस्ट है वो यहाँ पर रिलीज होने वाला है। सिलेक्शन लिस्ट कब तक आ जाएगी, कैसे आपको अपनी अलॉटमेंट लिस्ट चेकआउट करनी है, वो आपके साथ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। टाइमिंग क्या रहेगी, किस टाइम तक आपका अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है वो ये है कि जब आपकी अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगी, जब आपको सीट मिल जाएगी, तो सीट मिलने के बाद आपको सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्या काम करना है, उसके बाद आपको अपनी सीट कंफर्म करनी है। वो जानने के लिए ये वीडियो एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे पीएम ट्रिपल एस 2026 की अलॉटमेंट लिस्ट के बारे में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं डिप्लोमा वाले बच्चों के बारे में, देखो डिप्लोमा वाले जो बच्चे हमारे हैं, आप लोगों का जो राउंड 1 का जो मेरिट लिस्ट, सॉरी आपका जो मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पर रिलीज हो चुका है। जो बच्चे पॉलिटेक्निक वाले बच्चे हैं उनका यहाँ पे राउंड 1 का मेरिट लिस्ट रिलीज हो चुका है, वो जाके अपना पोर्टल चेकआउट करेंगे। उसके बाद अगर हम अपने बच्चों की बात करेंगे जो 12th बेस पे जिन बच्चों ने अपना फॉर्म भरा है, आप लोगों का जो मेरिट लिस्ट है, सॉरी आप लोगों का जो राउंड 1 का सिलेक्शन लिस्ट है वो आज आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम कैलेंडर ऑफ इवेंट्स को देखेंगे, जो मैं आपको स्क्रीन पे आपके सामने डाउनलोड करके दिखाने की भी कोशिश करूंगा, स्क्रीन पे आपको ये राउंड 1 का सिलेक्शन कैलेंडर ऑफ इवेंट्स देखने को मिल रहा है। इसमें अगर हम बात करेंगे राउंड 1 की अलॉटमेंट की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 7 अगस्त इन्होंने यहाँ पे डेट दी है। 7 अगस्त को आपका राउंड 1 का अलॉटमेंट लिस्ट यहाँ पर रिलीज किया जाएगा, सिलेक्शन लिस्ट आपको रिलीज किया जाएगा। अब लिस्ट आपको कैसे चेक करनी है, पहले हम इस चीज को समझेंगे, उसके बाद बाकी चीजों हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो पहले इसका डायरेक्टली पीडीएफ आता था, बच्चे पीडीएफ में अपना नाम सर्च करते थे, उसके बाद उनको पता चल जाता था मुझे कौन सा कॉलेज और कोर्स मिला है। उसके बाद उनका पोर्टल भी अपडेट हो जाता था, जहां पे उनके 3 ऑप्शन होते थे, एक होता था फ्रीज का, एक होता था फ्लोट का, और एक होता था नॉट इंटरेस्टेड का। फ्रीज वो बच्चे करते थे जिनको अपनी सीट पसंद आई होती थी, एडमिशन करना चाहते तो वो फ्रीज करते थे, और जिनको अपनी सीट पसंद नहीं आई होती थी उनको यहाँ पे फ्लोट करना पड़ता था, फिर वो सेकंड राउंड के लिए जाते थे। और नॉट इंटरेस्ट वाले बच्चे 2024 वाले पीएम ट्रिपल एस से अलग हो जाते थे, वो फिर एलिजिबल नहीं रहते थे। लेकिन पिछले 2-3 सालों से ये चीज़ें नहीं होती, आपको कोई भी पीडीएफ सेपरेटली नहीं आता है, आपको अपना पोर्टल लॉगिन करने के बाद चेकआउट करना पड़ेगा। यानी कि इस साल भी आपको क्या काम करना पड़ेगा, अलग से कोई पीडीएफ नहीं आ जाएगा, आपको पीएम ट्रिपल एस के पोर्टल पे अपनी आईडी लॉगिन करनी पड़ेगी। कहाँ पे आईडी लॉगिन करनी पड़ेगी, यहाँ पे जो पीएम ट्रिपल एस का आपका पोर्टल है, इधर आपको आना, यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी या अपनी कैंडिडेट आईडी के साथ साथ पासवर्ड लगा के कैप्चा कोड लगा के साइन इन करेंगे। साइन इन करेंगे जो ही आप, उसके बाद आपको क्या दिखेगा, वहां पे अगर कोई सीट आपको मिली होगी तो वहां पे आपको उस सीट के बारे में वहां पे दिखेगा, ठीक, यानी कि कौन सा कॉलेज आपको मिला है, ठीक, उसमें कौन सा कोर्स आपको मिला है, और उसके साथ साथ उस कॉलेज की सारी डिटेल्स आपको वहां होंगी, क्या एड्रेस है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, फीस स्ट्रक्चर क्या है वहाँ पे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें आपके जो कॉलेज के नोडल ऑफिसर्स हैं या जो भी प्रिंसिपल वगैरह हैं उनके फ़ोन नंबर्स आपको वहाँ पे दिखेंगे। और उसके साथ साथ जिन बच्चों का आपके साथ उस कॉलेज में एडमिशन हुआ होगा उनकी सारी डिटेल्स, उनकी ईमेल आईडी, उनका नाम और उनका फ़ोन नंबर भी आपको वहाँ पे दिखेगा, सो दैट कि अगर आप अपने किसी फ्रेंड से कम्युनिकेट करना चाहते हैं जिसकी सिलेक्शन आपकी कॉलेज में हुई होगी, तो उसकी डिटेल्स भी आपको वहाँ पर दिखेंगी। तो आप उन बच्चों के साथ भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कि उनको क्या कहना है इस कॉलेज के बारे में, वो चीज़ें आप उनके साथ भी डिस्कस करेंगे, यानी कि जो भी इस साल के बच्चे वहाँ पे सिलेक्ट हुए होंगे, ठीक, जिनको आपके साथ सीट मिली होगी। अब ये चीज़ तो आपको हो गया। उसके बाद जिन बच्चों को सीट नहीं मिली होगी उनको वहाँ पे दिखेगा सॉरी नो अलॉटमेंट, तो ऐसा कुछ लिखेगा उसका, नो अलॉटमेंट वगैरह बाकी कुछ चीज़ें उन्होंने लिखी होंगी, उसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। और जिनको सीट मिली होगी उनको तो सारी चीज़ें मेंशन हुई होंगी। उसके साथ साथ 3 ऑप्शन उनके लास्ट पे होंगे, एक उनका होगा फ्रीज का ऑप्शन, एक उनका होगा फ्लोट का ऑप्शन, और एक उनका होगा नॉट इंटरेस्टेड इन पीएम ट्रिपल एस का ऑप्शन। देखो अगर आपको अपनी सीट पसंद है, आपको अपना कॉलेज अपना कोर्स पसंद है, आप सेटिस्फाइड हैं उस कॉलेज कोर्स से, तो आप फ्रीज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फ्रीज वाले ऑप्शन पे जो ही आप क्लिक करेंगे आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी, और आपको फिर उस कॉलेज में जाके एडमिशन करना है। कब से करना, आपको कल परसों से लेके 14 अगस्त तक फिर आपको वहां पे एडमिशन करना है। यानी कि सीट मिली, उसके बाद कॉलेज के हेल्पलाइन नंबर से आप उनको कॉल कर लो, मैसेज कर लो, और वो जब आपको बोलेंगे आपको जाना है 14 अगस्त तक, आपको अपना एडमिशन वगैरह ज्वाइनिंग रिपोर्ट अपलोड करके अपनी एडमिशन की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है। आफ्टर दैट फिर क्लासेस जब लगेंगे, शो लगेंगे, वो फिर आप अकॉर्डिंगली उनको देखेंगे। और अगर आप अपने कॉलेज कोर्स से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप फ्लोट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। फ्लोट वाले ऑप्शन पे जो ही आप क्लिक करेंगे आपकी ये वाली सीट कैंसिल हो जाएगी और आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल रहेंगे, जो कि हमारा 17-18 अगस्त से हो जाएगा। और देन उसके बाद नॉट इंटरेस्टेड इन पीएम ट्रिपल एस वाला ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करके आप फिर पीएम ट्रिपल एस 2024 से आउट हो जाएंगे, आपका पोर्टल कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ आप याद रखना। अब जो बच्चे इस बार पीएम ट्रिपल एस में जिन्होंने चॉइस फिलिंग करी है, सारी चीज़ें करी है, मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगा। सबसे बड़ी चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि आपको अपना पासवर्ड अभी चेंज करना।
अगर आपका पासवर्ड आपके फ्रेंड के पास है, आपका किसी भी पर्सन के पास आपने अपना पासवर्ड आईडी पासवर्ड शेयर करा है, तो आप सबसे पहला स्टेप करें, सिलेक्शन लिस्ट आने से पहले अपना पासवर्ड रीसेट करें। क्योंकि मैं अक्सर देख रहा हूँ, हर साल मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चों का क्या होता है कि उन्होंने अपनी आईडी पासवर्ड अपने दोस्त के साथ शेयर करी होती है, दोनों ने PMSS का फॉर्म भरा होता है, तो एक की सिलेक्शन हो जाती है, दूसरी की सिलेक्शन नहीं होती है। तो जिसकी सिलेक्शन नहीं होती है वो इस बच्चे का क्या काम कर लेता है, या तो वो फ्लोट सीट अपनी उसकी सीट को फ्लोट कर देता है या नॉट इंटरेस्टेड कर देता है। लास्ट ईयर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा हुआ था, हर साल 5, 10, 15 स्टूडेंट के साथ ऐसी गलती होती है। तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपना पासवर्ड रीसेट करें। अगर आपने अपना पासवर्ड किसी दोस्त, किसी फ्रेंड, किसी रिलेटिव के साथ शेयर किया तो अपना पासवर्ड रीसेट करें। जो कल को आपको गलती हो जाएगी वो अभी आप उसको ठीक कर लो। कैसे रीसेट करना, अपना पोर्टल लॉगिन कर लो। लॉगिन करने के बाद 3 लाइनें ऊपर होंगी, उन पर क्लिक करके चेंज पासवर्ड होगा या प्रोफाइल वाला ऑप्शन होगा, उस पर चेंज पासवर्ड करके आप अपना पासवर्ड रीसेट कर लो, सो दैट कि पासवर्ड आप किसी के साथ शेयर ना करें, आपके साथ कोई गलती ना हो। इस चीज को सभी बच्चे ध्यान से रख लेना, अपना पासवर्ड रीसेट कर दो। अगर किसी के साथ शेयर किया है पासवर्ड अपना एज सोन एज पॉसिबल अपना पासवर्ड रीसेट कर लो, क्योंकि हर साल 10 स्टूडेंट 15 स्टूडेंट्स के साथ ऐसी गलती होती है। और एक बार अगर आपका नॉट इंटरेस्टेड इन PMSS हो गया तो फिर आप 2026 के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। आप AIST में जाओ, आप मोदी जी के पास जाओ, आप चाइना जाओ, आप अमेरिका जाओ, कोई भी अगर डोनाल्ड ट्रंप भी आपके बारे में ट्वीट करेगा तो भी आपको जब वो फिर एलिजिबल नहीं रखा जाएगा। ये चीज़ याद रखना। ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, सभी बच्चे अपना अपना पासवर्ड रीसेट करें। अगर आपने अपना पासवर्ड किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी पर्सन, किसी भी फ्रेंड, रिलेटिव के साथ शेयर करा है, पासवर्ड को रीसेट कर दें एज सोन एज पॉसिबल। फिर जब गलती हो जाएगी फिर नहीं बताना कि भाई ऐसा हो गया, फिर मुझे वैसा हो गया, फिर एक्चुअली मैंने ऐसा किया था, बेसिकली फिर ऐसा हो गया। तो ये चीज़ आप, क्योंकि PMSS के पोर्टल पे कहीं पे OTP नहीं मांगता, किसी के पास आपका आईडी पासवर्ड होगा वो लॉगिन करेगा, और सीट फ्लोट करने के टाइम भी कोई OTP नहीं मांगता। तो जनरली उसने सीट कैंसिल कर दिया, हो गई आपकी सीट कैंसिल, अपना पासवर्ड रीसेट करना। उसके बाद जब इंशाल्लाह आपकी सीट मिलेगी, आज जब आपको अपनी सीट मिलेगी तो तुरंत जाके अपनी सीट को कंफर्म नहीं करना, ठीक। गलती बहुत बच्चे करते हैं, वो झटके से जाके अपनी सीट कंफर्म करते हैं, हो गया चलो देखते हैं फिर जो होगा सो होगा। ऐसी गलती नहीं करना। आप क्या काम कर लेना, सबसे पहले वहां पे जो आपके नोडल ऑफिसर्स हैं उनका हेल्पलाइन नंबर होगा, वहां पे आप उनको कॉल करना, ठीक। उनको कॉल करना, उनको बताना कि मैं जम्मू कश्मीर से हूं, मेरा एडमिशन इस कॉलेज में, इस वाले कोर्स में PMSS स्कॉलरशिप स्कीम के थ्रू हुआ, AIST के थ्रू। अब मुझे उस कॉलेज में एडमिशन करना है, आप मुझे बता दें वहां पे क्या फीस स्ट्रक्चर है, वहां पे हॉस्टल फैसिलिटीज हैं या नहीं है, वहां पे लैंग्वेज का कोई इशू तो नहीं है, बाकी चीजें जो भी आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए होगी आप उनके साथ पूछ सकते हैं। सारी चीजें उनको कंफर्म करके तब जाके आपको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिलेगी। उसके साथ साथ अगर पॉसिबल हो तो उन नोडल ऑफिसर सर को बताना आप कि वहां पे उस कॉलेज में जो ऑलरेडी PMSS के जम्मू कश्मीर के बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, आप किसी स्टूडेंट का मेरे साथ अगर नंबर शेयर करेंगे तो मेहरबानी होगी, सो दैट कि मैं उसके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो चाहिए होगी मैं उसे ले सकूं। अगर वो नंबर देते हैं तो जो बच्चा वहां पे ऑलरेडी पढ़ रहा है तो आप उसको कॉल कर लो, मैसेज कर लो, उसको उससे भी पूछो वहाँ पे कि क्या इशू है, बाकी चीज़ें क्या है, मतलब हॉस्टल वगैरह वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। अगर हॉस्टल अवेलेबल ना भी होगा तो कोई मसला उसमें नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना कि नहीं हॉस्टल ही होना चाहिए, हम हॉस्टल में रहेंगे। हॉस्टल अगर अवेलेबल नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप बाहर PG रेंटेड एकोमोडेशन वगैरह पे रह सकते हैं। हॉस्टल की कोई उतना मैंडेटरी चीज़ नहीं होती है, बट आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका क्राइटेरिया होगा वो देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपका लैंग्वेज का भी देखना है। अगर आपको साउथ साइड कॉलेज मिला है तो आपको वहाँ पे लैंग्वेज का भी देखना। कुछ कॉलेजेस में क्या होता है कि वहाँ पे अपनी नेटिव लैंग्वेज जो उनकी होती है, तेलुगु तमिल वगैरह जो है वो काफ़ी सारी तो नहीं, कुछ कॉलेजेस में अपनी नेटिव लैंग्वेज में वो पढ़ाते हैं, तमिल तेलुगु वगैरह में, वो इंग्लिश वगैरह या हिंदी वगैरह का यूज़ करते नहीं है। तो इसलिए अगर ऐसा कोई मसला है तो उसको भी आप देख लेंगे, और उसके अलावा कोई उनका एग्जाम वगैरह मैंडेटरी होगा उसको भी देखेंगे। हालांकि ये चीज़ हर स्टूडेंट के साथ होती नहीं है, लेकिन कभी कभी ये चीज़ें होती हैं बच्चों के साथ। इसलिए सब चीज़ों को पहले कन्फर्म करना, कॉलेज के बारे में जानना, कॉलेज कैसा है, सारी चीज़ें कैसी हैं, जो आपकी अपनी जो भी आपकी नीड्स होंगी क्या वो सेटिस्फाई हो रही हैं उस कॉलेज से या नहीं हो रही हैं। उसके बाद आपको जब लगेगा कि हाँ सारा कुछ सही है, उसके बाद ही अपनी सीट को फ्रीज करना। लेकिन सबसे पहले जो नोडल ऑफिसर है उनके साथ जरूर और जरूर कांटेक्ट करना कि मेरा एडमिशन यहाँ पे हुआ है, तो सारी चीज़ें क्या है उनके साथ एक बार बात करके ही अपनी सीट को कंफर्म करना। गलती नहीं करना कि ऐसे आंखें बंद करके आप कंफर्म कर लोगे। और अगर कोई इशू होगा वहाँ पे, लाइक लैंग्वेज का इशू है या कॉलेज वाले बोले नहीं हम जम्मू कश्मीर के बच्चों को एडमिशन नहीं दे देंगे, वैसे बोलते नहीं तो नहीं है, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ, अगर ऐसा कोई इशू होगा तो अपनी सीट को फ्लोट करके सेकंड राउंड में आप चले जाना और सेकंड राउंड में नए से कॉलेजेस रखना। हालांकि ऐसे इश्यूज होते नहीं है, लेकिन कभी कभी किसी स्टूडेंट के साथ होता है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। खासकर अगर आपको साउथ साइड कोई कॉलेज मिल रहा है तो लैंग्वेज के बारे में उस कॉलेज से जरूर कंफर्म करना कि किस लैंग्वेज में वहां पे पढ़ाया जाता है, इंग्लिश का इस्तेमाल किया जाता है या नहीं किया जाता, क्योंकि साउथ में मैक्सिमम इंग्लिश का ही यूज होता है, हिंदी वगैरह यूज नहीं होती। इंग्लिश अगर यूज हो रही है अच्छी बात है, लेकिन अगर वो अपनी कोई लोकल लैंग्वेज इस्तेमाल करते, लाइक तमिल करते हैं, तेलुगु करते हैं, तो अपनी सीट को कंफर्म नहीं करना, फ्लोट करके सेकंड राउंड में जाना। बाकी हॉस्टल
अगर वहाँ पे है तो ठीक है, अगर नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है। हॉस्टल है तो भी स्कॉलरशिप मिलेगा, नहीं है तो भी स्कॉलरशिप मिलेगा। है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप पीजी रेंटेड अकोमोडेशन वगैरह पे रह लेंगे, कोई मसला उसमें नहीं है, उस चीज़ का कोई टेंशन आपको नहीं लेना है। ठीक, बाकी अगर आपका कोई डाउट है कमेंट्स में मुझे बता